दोस्तों, स्वागत है आपका धरती के स्वर्ग में यानी कि कश्मीर में। कश्मीर घूमने का सपना हर किसी का होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डल लेक जिसमें होती है शिकारा राइड, गुलमर्ग जो कि फेमस है गंडोला राइड के लिए, सोनमर्ग जो जाना जाता है थाजीवास ग्लेशियर के लिए, पहलगाम जो कि घिरा हुआ है हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। अगर आप भी कश्मीर का टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कश्मीर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। कश्मीर भारत के नॉर्थर्न मोस्ट रीजन में बसा हुआ है। कश्मीर सी लेवल से 1850 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है, जो घिरा हुआ है हिमालयन माउंटेन रेंजेस से। कश्मीर की सबसे पहली लोकेशन हम विजिट करने वाले हैं गुलमर्ग यानी कि फूलों का मैदान। हमारा स्टे श्रीनगर में था। श्रीनगर से गुलमर्ग कुछ 60 किलोमीटर के आसपास है। गुलमर्ग से 14 किलोमीटर पहले आता है टंगमर्ग, जहाँ हमें रुकना होता है। यहाँ पे रुकने की वजह यह है कि अगर स्नोफॉल होता है तो नॉर्मल कार गुलमर्ग तक नहीं जा पाती है, फिर हमें स्नो चेन व्हीकल लेना होता है। गुलमर्ग पहुँचने का रास्ता पूरा हिल वाला है, जिसके कारण स्नोफॉल के टाइम नॉर्मल व्हीकल से यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मौसम सफा हो तो हम किसी भी व्हीकल से जा सकते हैं। आज का मौसम सफा था तो हम अपनी कार से गुलमर्ग पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही नज़ारा एकदम से बदल गया। सब जगह व्हाइट स्नो और स्नो पीक माउंटेन दिखाई दे रहे थे। गुलमर्ग में सबसे पहले हम जाएंगे गंडोला राइड के लिए। गंडोला राइड का टिकट आपको ऑनलाइन और वो भी एडवांस में बुक करना होता है। यहाँ पे ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। गंडोला राइड फेमस होने के कारण हमें बहुत टाइम तो लंबी कतार में रुकना होता है। नंबर आते आते 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। एक गंडोला में मैक्स 6 लोग बैठ सकते हैं। गुलमर्ग का गंडोला राइड एशिया का हाईएस्ट केबल कार है। यहाँ गंडोला 2 फेज में चलती है। फर्स्ट फेज गुलमर्ग से कोंगदरी और सेकंड फेज कोंगदरी से अपर्वत। कुछ 10 मिनट का एडवेंचर राइड करने के बाद हम फर्स्ट फेज में पहुंच जाते हैं। गुलमर्ग सी लेवल से 2650 मीटर पे, तो वही कोंगदरी 3000 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है। आप यहाँ पे बहुत सारी स्नो एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि स्लेजिंग, स्नो बाइक राइड और स्कीइंग। स्कीइंग गुलमर्ग में बहुत फेमस है और गुलमर्ग को स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हमने भी यहाँ पे बहुत समय बिताया और स्नो में काफी एंजॉय किया। गुलमर्ग से 18 किलोमीटर और टंगमर्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पर और एक लोकेशन है, जिसे फ्रोजन वाटरफॉल या फिर ड्रंक वाटरफॉल कहा जाता है। ड्रंक वाटरफॉल विंटर्स में पूरा जम जाता है। ड्रंक वाटरफॉल एक आर्टिफिशियल लेक है जिसकी हाइट कुछ 30 फीट है। यहाँ पे हमें इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म हो गया। हम पहुँच गए श्रीनगर, फिर हमने डिनर किया और सो गए। हमने कश्मीर घूमने के लिए यहाँ का टूर पैकेज बुक किया था और हमने जहाँ से कश्मीर का टूर पैकेज बुक किया था उनका नाम है कश्मीर हॉलीडे ट्रिप्स। तो इनकी जो आइटिनरी होती है, जो होटल होता है और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, वो सब काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप इनको कांटेक्ट करोगे तो ये आपको परफेक्टली आइटिनरी बना के दे देंगे आपके बजट और टाइम के हिसाब से। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ पर जाके अपने टाइम के हिसाब से पैकेज बुक कर सकते हो। तो आपका भी कश्मीर घूमने का सपना है तो कश्मीर हॉलीडे ट्रिप से कांटेक्ट कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। आज हमारा कश्मीर में दूसरा दिन है। आज हम जाने वाले हैं सोनमर्ग यानी कि सोने का मैदान। श्रीनगर से सोनमर्ग कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हमें ये वाटरफॉल दिखा जिसका नाम है गंडोरबल वाटरफॉल। ये वाटरफॉल श्रीनगर से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और गंडोरबल के पास में है। हमने कुछ समय यहाँ पर बिताया। आगे हमें ये टनल दिखाई दी जो कि इस साल जनवरी में चालू हुई है। इस टनल को जेड मॉब बोलते हैं और इस टनल के वजह से श्रीनगर से लेह जाने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे ही टनल खत्म होता है हम सोनमर्ग पहुंच जाते हैं। टनल के पहले हमने कुछ और देखा था और टनल के बाद हमने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जो देखकर मैं तो हैरान हो गया।
दोस्तों ये सोनमर्ग सच में बहुत सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। कुछ नहीं भी पता चला तो कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। सोनमर्ग में सबसे फेमस जगह है थाजीवास ग्लेशियर, जहाँ पे जाने के लिए हमें हॉर्स राइडिंग या फिर स्नो बाइक राइड लेना होता है। समर में आप चल के भी जा सकते हो। हमने फिर घोड़ा लेने का डिसाइड किया और फिर निकल पड़े थाजीवास ग्लेशियर की तरफ। घोड़े पर बैठ जाने से एनर्जी तो बच जाती है पर पैसे भी खर्च होते हैं। यहाँ के लोगों का यही रोजगार होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे सामने के व्यूज अद्भुत होते जा रहे थे। करीब 40 मिनट में हम पहुँच गए थाजीवास ग्लेशियर के पास में। थाजीवास ग्लेशियर फेमस है ट्रेकिंग के लिए, सीनिक ब्यूटी के लिए और नेचर के लिए। जहाँ पे सोनमर्ग 2750 मीटर, वही थाजीवास ग्लेशियर 3000 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है। सोनमर्ग में बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि सत्ते पे सत्ता, बजरंगी भाईजान और बहुत सारी। यहाँ पे भी बहुत सारी स्नो एक्टिविटी होती है, जिनमें से स्नो ट्यूब राइड हमने ट्राई किया और हमको बहुत मजा आया। मुझे कुछ सेकंड के लिए डर भी लगा, बट एडवेंचर में ऐसा ही होता है। आप भी ये एक्टिविटी जरूर ट्राई करना। इतना सारा बर्फ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था और ऐसा कुछ जब पहली बार होता है ना तो उसका अपना ही मजा होता है। यहाँ पे आपको खाने के लिए मैगी मिल जाएगी, तो हमने मैगी ऑर्डर किया और सामने की माउंटेन का नज़ारा देखते हुए मैगी को एंजॉय किया। मैंने कश्मीर का फेमस ड्रिंक यानी कि कावा भी ट्राई किया, जो गर्म और मीठा था। सोनमर्ग में बहती है सिंध नदी, जो आगे जाके झेलम में मिल जाती है। सोनमर्ग में और भी प्लेसेस को आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि जीरो पॉइंट और जोजिला पास। इसी के साथ डे 2 भी खत्म हुआ। आज हमारा तीसरा दिन और हम जाने वाले हैं पहलगाम। श्रीनगर से कुछ 96 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है पहलगाम। आज की जर्नी काफी लंबी होने वाली थी, तो हम जल्दी से रेडी होकर और ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े पहलगाम की ओर। पहलगाम जाते समय रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि बैट मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री। यहाँ पे बैट बनाया जाता है जिसे कहते हैं कश्मीरी विलो। ये बैट यहाँ के पेड़ सैलिक्स अल्बा ट्री की लकड़ियों से बनाया जाता है, जो कि कश्मीर के रीजन में मिलता है। कश्मीर में होती है केसर की खेती, तो आप यहाँ आते हो तो आप केसर जरूर खरीद कर लेके जाना। आपको यहाँ पर ओरिजिनल केसर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे होती है एप्पल की खेती। एप्पल का सीजन बारिश में शुरू होता है और बारिश के बाद इन पेड़ों पे एप्पल आ जाते हैं। एप्पल आपको काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर आप एप्पल का जूस भी ट्राई कर सकते हो और एप्पल का अचार भी। करीब 4 घंटे का लंबा सफर तय करके हम पहुँच गए पहलगाम। पहलगाम का मतलब होता है चरवाहों का गाँव। पहलगाम में आज मौसम काफी सफा था और अच्छी खासी धूप खिली थी। पहलगाम में सबसे पहले हमने बाइसरन वैली में जाने का डिसाइड किया, जो कुछ 6 किलोमीटर के दूरी पे है। पहलगाम आप चाहे तो घोड़ा करके जा सकते हो या हमारी तरह ट्रेक करके जा सकते हो। रास्ते में आपको कुछ व्यू पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैली व्यू पॉइंट। बाइसरन वैली में प्रवेश करने के लिए 35 रुपीज़ का एंट्री फी लिया जाता है। बाइसरन वैली मशहूर है यहाँ के लश ग्रीनरी के लिए, पैनोरामिक व्यूज के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए। बाइसरन वैली को कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। इस वैली में आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो, जिनमें से जिप लाइनिंग सबसे फेमस है। बाइसरन वैली समर में पूरा ग्रीन तो वही विंटर में पूरा वाइट दिखाई देता है। इस वैली के चारों तरफ आपको हिमालय के माउंटेन दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आ गए महादेव के दर्शन करने के लिए, यानी कि गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ये मंदिर एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। मंदिर काफी पुराना है और इसका स्ट्रक्चर कश्मीरी स्टाइल में है। व्यास पूर्णिमा के दिन यहाँ पे स्पेशल भूमि पूजन किया जाता है, जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने को दर्शाता है। फिर हम दर्शन करने चले गए ममलेश्वर मंदिर के। मामल या ममलेश्वर टेम्पल नीडर नदी के किनारे 7200 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। ऐसा कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था और फिर हाथी का सर लगाया था। यहाँ पे आपको 3 कुंड दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कुंड में गणेश जी को हाथी का सर लगाया था।
अभी जो कुंड आप देख रहे हो उसमें पानी नीचे से आता है, इसलिए वो हमेशा भरा हुआ होता है। मंदिर में एक बड़े शिवलिंग के साथ नंदी जी विराजमान है। नंदी जिसके एक नहीं बल्कि 2 सर है, और इस 2 सर वाले नंदी आपको पूरे भारत में सिर्फ यही देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म हो गया। हम अपने होटल में चले गए। हमारा रूम काफ़ी नीट और क्लीन था और इसकी लोकेशन भी अच्छी थी। अगले दिन जब हम उठे तो मौसम एकदम से बदल चुका था। रात को यहाँ पे बारिश हुई थी और पहाड़ों पे स्नोफॉल। हम बाहर निकले और हमने कुछ सुंदर दृश्य को देखा। आज हम जाने वाले हैं एबीसी घूमने। एबीसी यानी कि आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। पहलगाम के पॉइंट्स घूमने के लिए आपको यहाँ की लोकल टैक्सी बुक करना होता है। आप कितने पॉइंट घूमते हो और किस गाड़ी में घूमते हो उसके हिसाब से यहाँ पे रेट होता है। हमने एबीसी बुक किया और वो भी इको गाड़ी में, जिसका हमको 2100 रुपीज देना पड़ा। सबसे पहले हम गए आरू वैली में। आरू वैली पहलगाम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पहुँचने के लिए हमें पहाड़ी रास्तों से होकर जाना होता है। आरू वैली में हमें सब जगह वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा था। उसका रीजन था कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल गिरना। आरू वैली को एक्सप्लोर करने लगे। कुछ समय में अचानक से स्नोफॉल चालू हो गया और हम खुशी के मारे झूम उठे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा। आरू में हमने काफी समय बिताया और ढेर सारे मजे किए। अब हम जाने वाले हैं बेताब वैली। बेताब वैली जाते समय स्नोफॉल और तेज हो गया। हमारे ड्राइवर ने फटाफट हमको बेताब वैली पहुंचा दिया। बेताब वैली में एंट्री करने के लिए पर पर्सन 100 रुपीज देना होता है। बेताब वैली का पुराना नाम हगन वैली था, लेकिन जब यहाँ पे सनी देओल स्टारर बेताब मूवी की शूटिंग हुई उसके बाद इसका नाम बदल करके बेताब वैली रख दिया गया। बेताब वैली में स्नोफॉल का स्पीड और बढ़ गया। हमने फिर ये छाता भी खोल लिया। बेताब वैली बसा हुआ है 2 हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, जो है पीर पांचाल और जंस्कार। स्नोफॉल होने के कारण हम चंदनवाड़ी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है। फिर हमने यहाँ पे कुछ और लोकेशन एक्सप्लोर किया, जिसमें से पहली है शिकारगढ़ और दूसरी है ग्रीन वैली। शिकारगढ़ जाने के लिए हमको ट्रैक करना होता है। हमारे पास समय की कमी थी क्योंकि हमको आज ही श्रीनगर वापस जाना था, तो हमने अपना समय बचाने के लिए हॉर्स राइडिंग किया। कुछ 40 मिनट में हम शिकारगढ़ पहुंच गए। सी लेवल से 2400 मीटर की ऊंचाई पे और देवधार के घने जंगलों में लोकेटेड शिकारगढ़ आज भी एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है। एक समय पर शिकारगढ़ राज परिवारों का पसंदीदा हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। ऐसा कहते हैं एक समय पे जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह यहाँ पे जानवरों का शिकार करने आया करते थे। अभी हम पहुँच गए ग्रीन वैली, जो शिकारगढ़ से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। यह जगह विंटर्स में कुछ ऐसी दिखती है तो समर में पूरी ग्रीन होती है और ये लोकेशन भी अभी तक ऑफबीट है। इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म हुआ और फिर हम श्रीनगर पहुँच गए। आज हमारा 5th डे और आखिरी दिन था, तो हमने आज श्रीनगर को एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हम गए आदि शंकराचार्य मंदिर में। ये मंदिर पहाड़ी पे बसा हुआ है। उसके लिए आपको छोटा सा ट्रैक करना होता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से श्रीनगर सिटी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। उसके बाद हम पहुँच गए परी महल। परी महल या पीर महल एक सुंदर सा गार्डन है जो 7 फ्लोर का है। ये गार्डन जबरवन माउंटेन रेंज के टॉप पे बसा हुआ है। ये गार्डन बहुत ही सुंदर है और आप यहाँ पर काफी समय बिता सकते हो। उसके बाद हमने श्रीनगर के बहुत सारे गार्डन को एक्सप्लोर किया, जैसे कि शालीमार, मुगल, चश्मेशाही, और ये सभी गार्डन में आपको 30 रुपीज का एंट्री फी देना होता है। यहाँ पे फेमस है टुलिप गार्डन, जिसकी सुंदरता मार्च महीने में देखने को मिलती है जब यहाँ पे फूल खिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद भी है जो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ का जामा मस्जिद, जिसकी बनावट बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे हमें चिनार के पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ 300 साल पुराने हैं। उसके बाद शाम हो गई और हम चले गए डल लेक में शिकारा राइड करने के लिए। कश्मीर आए और शिकारा राइड नहीं किया तो आपकी ट्रिप अधूरी है। यहाँ आपको देखने को मिलता है फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग होम, फ्लोटिंग गार्डन, यानी कि एक पूरा शहर जो पानी के ऊपर बसा हुआ है।
यहाँ पे शूटिंग हुई है मिशन कश्मीर मूवी की और आपको वो मूवी वाला घर भी दिखाया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो, जिसका प्राइस सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। और इसी के साथ हमारा आखिरी दिन भी खत्म हुआ। तो कश्मीर आप कैसे आ सकते हो? अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो श्रीनगर में एयरपोर्ट है, आप फ्लाइट से बड़े आसानी से आ सकते हो। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। आपके यहाँ से डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल है तो आप आ जाइए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप आ सकते हो पहले दिल्ली, फिर दिल्ली से आप ट्रेन पकड़ के आ सकते हो जम्मू तवी। और जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए आपको बसेस या फिर शेयरिंग में टेम्पो, टैक्सी, ये सब बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये था जन्नत कश्मीर। आई होप सो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।